नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर एक मिनट में स्वागत है आपका। ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर एक मिनट की। ज्ञानवापी विवाद में आज नया मोड़ आ गया जब श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष की मुख्यवादी राखी सिंह ने अपना मुकदमा वापस लेने का ऐलान कर दिया। कल यानी कि सोमवार को राखी अपना मुकदमा वापस ले सकती है। सिंह के केस वापस लेने की खबर सामने आने के बाद 4 अन्य वादी महिलाओं ने एक मीटिंग बुलाई, जिसके बाद चारों ने अपना मुकदमा जारी रखने का फैसला लिया। महिलाओं ने कहा कि किसी भी कीमत में वे पीछे नहीं हटेंगी। राखी सिंह के अचानक यू टर्न लेने को लेकर उन्हें कुछ पता नहीं है। हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। राखी सिंह अगर वापस लेते तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे। हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे। हम लोग तो साथ में रहेंगे। हम लोग चारों लोग साथ में रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए कोर्ट से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर से जुड़े मामले में भी सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। 9 तारीख तो न्यायालय में उन्होंने कमिश्नर वापस करने के लिए, अविश्वास के लिए, कमिश्नर चेंज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उस पर मेरी आपत्ति रहेगी। इधर सीएम योगी आज ललितपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कचनौदा बांध का जायजा लिया, पूरे प्रोजेक्ट को बारीकी से देखा और उन्होंने ललितपुर जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। सीएम योगी ने बुंदेलखंड दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत मां पीताम्बरा देवी के दर्शन के साथ की। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचकर सीएम योगी ने मां पीताम्बरा देवी के दर्शन पूजन किए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे, जिसके बाद सीएम योगी ने झांसी में जल शक्ति मिशन के तहत परियोजनाओं का जायजा लिया और एक परियोजना का शुभारंभ भी किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की तो मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट को भी देखा। सीएम योगी ने ललितपुर में कई विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया तो चौका बाग के मोरारी बापू की रामकथा में भी सीएम योगी शामिल हुए। राम राज्य की स्थापना का मार्ग तब प्रशस्त होगा जब एक स्वर से 135 करोड़ का भारत बोलेगा, और एक स्वर से जब बोलेगा, एक स्वर से चलेगा, तो राम राज्य की परिकल्पना का मार्ग प्रशस्त होगा। और उपचुनाव से पहले, नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हरिद्वार, जहां उन्होंने गंगा सप्तशती के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। गंगा पूजन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। इस दौरान सीएम धामी ने चारों धाम की यात्रा के सकुशल चलने की मां से प्रार्थना की, साथ ही उत्तराखंड की खुशहाली की भी कामना की। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। मां गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएं, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने मां गंगा से प्रार्थना की है कि मां गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। सीएम धामी ने उपचुनाव के नामांकन से पहले मां गंगा का आशीर्वाद लिया। चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे सीएम धामी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मां गंगा का आशीर्वाद हमेशा से हम लोगों के साथ है। जैसे मां गंगा निर्मल और शीतल होकर सबका कल्याण करती है, हम सबका कल्याण करें। इधर कानपुर में समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों की पुलिस कमिश्नर के पीआरओ से झड़प का एक मामला सामने आया, जहां पर काफी देर तक विधायक अपनी हनक दिखाते रहे। दरअसल सीसा मऊ से विधायक इरफान सोलंकी और आर्य नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी पुलिस कमिश्नर से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे थे। उस दौरान कमिश्नर एक मीटिंग में व्यस्त थे, जिसका हवाला कमिश्नर के पीआरओ ने दिया तो दोनों विधायक उखड़ गए और पीआरओ को हनक दिखाने लगे। अब इस समय का मामला है जब सरकारी तौर पे मीटिंग आमंत्रित है 4:30 और 4:45 तक अगर बुलावा नहीं आएगा विधायकों को इंतजार करना पड़ेगा, और अंदर ऐसे लोग बैठे होंगे जो मीटिंग में आमंत्रित नहीं है, तो पूछने का दायित्व तो बनता है कि आखिर किसकी मीटिंग है, किसको आना है। उसमें कुछ आरएसएस के लोग बैठे थे और हम लोग विधायक लोग बाहर इंतजार कर रहे थे,
15 मिनट से ऊपर हो चुके थे, इसलिए हम लोगों ने ये पूछना उचित समझा कि आखिर मीटिंग का क्राइटेरिया क्या है। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद दोनों विधायक जैसे ही कमिश्नर से मिले तो वहां पर भी शायराना अंदाज में समाजवादी इरफान सोलंकी ने अपनी नाराजगी पुलिस कमिश्नर से जाहिर की। उन्होंने जब पहुंचे, हम तीनों विधायक पहुंचे तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं और बाहर बैठे हैं, वो भी नहीं है। अगर आप सम्मान के साथ विधायक जी 2 मिनट बिजी हैं, कमिश्नर साहब 2 मिनट मिले तो ठीक है, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, पर एक ही धंधे से नहीं हाका जाता है और घोड़े और खच्चर में बहुत फर्क होता है। इधर अलीगढ़ में एक पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता के पिता का फूफा है। आरोप लगाते हुए बताया कि शुक्रवार की रात आरोपी उनके पास आया, भरोसा दिलाकर बेटी को अपने साथ ले गया। आरोप है कि खाली प्लॉट में उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजगंज से थाना अतरौली के गांव में आए हुए परिवार की 16 वर्षीय लड़की द्वारा अपने पिता के फूफा पर आरोप लगाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल FIR पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सनसनीखेज मामला सामने आया। कोतवाली अतरौली क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात को अपने रिश्तेदारों के यहां आई एक नाबालिग लड़की को यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपनी हवस का शिकार बनाया और ये कांस्टेबल रिश्ते में पिता का फूफा लगता है। अगली खबर पर रुख करते हैं। यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर अभियान जारी है। रविवार को भी कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद कई बदमाश गिरफ्तार किए गए। शहर के गुलावटी में जैसे ही पुलिस को गौकशों की सूचना मिली, तुरंत पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश जमील पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 5 साथी मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ असावर गौशाला के पास एक बाग में हुई। बदमाश जमील पर नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में गौकशी के 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। सब सूचना पे पुलिस पहले से ही घेराबंदी किए हुए थी। असावर गौशाला के पास बदमाशों के आने पे उनके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में जमील नाम का अपराधी गोली लगने से घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में। उधर बदायूं में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश कमर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। साथ ही एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हो गया। दोनों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ इस्लाम नगर और फैजगंज बेहटा के बॉर्डर पर हुई। बदमाश के पास से लूट के 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों को ही मुठभेड़ में गोली लगी, जिसके कब्जे से ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बुलंदशहर में दिन दहाड़े एक डॉक्टर की हत्या से सनसनी फैल गई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वारदात गुलावटी कस्बे में हुई, जहां बदमाशों ने क्लिनिक में बैठे डॉक्टर को गोलियों से छलनी कर दिया। बाइक सवार 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ 30 राउंड फायरिंग की। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। सादाब नाम के व्यक्ति जो झोला छाप डॉक्टर थे और चर्म रोग आज का इलाज करते थे। एक पुराना गांव थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ के रहने वाले थे। गुलावटी थाना क्षेत्र में कस्बे के बाहरी हिस्से में यहाँ पर इनकी दुकान थी। गांव से आते जाते थे। आज इनकी हत्या की गई है गोली मार के दुकान के अंदर। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शादाब की हत्या पुरानी रंजिश में हुई है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया। जो अब तक की जानकारी है उसके अनुसार इनके गाँव पे एक व्यक्ति की हत्या, जिसका नाम इरफान था, हुई है और उस हत्या में इनका सगा भाई डॉक्टर शादाब का सगा भाई जेल में है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है उसी हत्या की रंजिश में और इसी के ही पड़ोसी द्वारा किसी को भेज करके घटना कर। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए बद्री विशाल की कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। 12,000 लोगों को ही अनुमति थी, लेकिन अनुमान है कि 30,000 लोग मौजूद थे जब बद्री विशाल के कपाट खुले। सरकार ने बद्रीनाथ दर्शन के लिए हर रोज 12,000 श्रद्धालुओं की इजाजत दी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कोई गुफअप नहीं हुआ। पहले दिन लोगों की संख्या इसलिए भी ज्यादा थी कि पहले से लोग यहां पर पहुंचे थे, जो इंतजार कर रहे थे, रुके हुए थे कपाट खोलने के।
दर्शन हुए। कोविड के बाद तो ऐसा लग रहा सारा दुनिया सारा संसार यहाँ पे आ गया है और बद्री विशाल भगवान के बहुत साक्षात दर्शन हुए और हमें इतनी खुशी है कि यात्रा इतनी अच्छी चलेगी। जैसे 2 साल से कोविड के वजह से यात्रा बिल्कुल बंद थी। अब 6 महीने हम लोग यहाँ पर रहेंगे, मनुष्य लोग रहेंगे। हमने चार्ज दिया था जब नवंबर में कपाट बंद करके गए थे। सुंदर परंपरा, देवताओं और मनुष्यों का संभाषण यहाँ पे देखने को मिलता है। वो लाभ अभी भी यहाँ जो लोग आए उनको प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है। सुंदर से मुहूर्त में यानी वृक्ष लगने में भगवान की स्वयं